हेलो, मेरा नाम अमित कुमार है और आज का टॉपिक है पदार्थ। तो जब आप ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ने आए हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पदार्थ कभी पढ़ा नहीं होगा। पदार्थ के बारे में आप लोग पहले भी कई बार सुन चुके होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन पदार्थ के बारे में मैं थोड़ा डिटेल से आपको बात करूंगा इस वीडियो में। तो पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ होता क्या है पहले मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। वैसी सारी चीजें जो जगह छेदती है, जो जगह घेरती है तथा जिसमें मात्रा होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी चीज, ये एक कॉलिन रखा हुआ है, मैं आपको कॉलिन से ही समझा देता हूँ। ये कॉलिन रखा हुआ है, अब इसमें मात्रा है, मतलब इसमें कुछ वजन है और ये जगह भी घेरती है। कैसे? तो यहाँ टेबल पर मैं जब इसे रख देता हूँ तो ये टेबल पर मैंने रख दिया तो ये टेबल पर उतनी जगह घेर लिया जहाँ पर मैंने इसे रखा है। अब क्या मैं इसे बिना हटाए वहां पर दूसरी चीजें रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ। कुछ चीजें अगर रखनी भी होगी तो मैं उसके ऊपर रखने की कोशिश कर सकता हूँ, मतलब वो जगह को घेर चुकी है। तो ऐसी सारी चीजें जो जगह घेरती है, जैसे ये देखा मैंने, पेन, कलम, कॉपी, कुछ भी आसपास की जितनी सारी वस्तुएं, कुछ भी आप जो रखते हो, जो जगह घेरती है और जिसमें मात्रा होती है। मात्रा होना बहुत जरूरी, मात्रा तो होती ही है। जैसे ये बोतल है, इसमें मात्रा ही है, आकार है, इसमें आयतन है, तो ये मात्रा इसमें है। तो दो चीजें बहुत जरूरी है पदार्थ में, पहले मैं बता देता हूँ। एक जगह घेरनी चाहिए, जगह घेरनी चाहिए। मैं डिफिनेशन लिखूंगा फर्स्ट। मैंने दो चीजों को इंपॉर्टेंट देना है और माइंड में इजी दो चीजों को रखना है। डिफिनेशन तो आप खुद बना लो, डिफिनेशन कभी रटना नहीं है। जगह घेरनी चाहिए और दूसरी चीज मात्रा होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए। अब आप बताओ कि मैंने जब ये दोनों चीजों के बारे में बता दिया तो क्या खुद ब खुद अपनी डिफिनेशन नहीं बना सकते हो? मतलब वैसी सारी चीजें जो जगह घेरती हो तथा जिसमें मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। बिल्कुल आप डिफिनेशन बनाना सीख गए। डिफिनेशन हमेशा खुद से बनाए दोस्तों, कभी भी डिफिनेशन रटने की कोशिश न करें, हमेशा प्रैक्टिकली सोचे। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे सोचे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइंड में एग्जाम्पल सोचना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल सोचते हैं तो फिर डिफिनेशन भी भूल जाते हैं। तो अगर पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तो डिफिनेशन हमेशा आसपास की चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज करते हैं उसको लें, ताकि वो डिफिनेशन आपको वो चीजें अच्छे से माइंड में बैठ जाए। तो यहाँ पर जो मैंने बोतल, कलम, कॉपी, किताब, जो भी सारी चीजें आसपास दिख रही है उसको एग्जाम्पल में लिखें। एग्जाम्पल में अगर हम लिखें तो लिखेंगे कलम, वहां पर चश्मा है तो मैं लिख दूं चश्मा, कुर्सी। ये सारी चीजें जगह छेदती हैं और बहुत सारी चीजें आप इतने तो बेवकूफ हो गए नहीं जो सोच नहीं सकते हो। सारी चीजों को आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो पदार्थ के बारे में यानी मैटर के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हो। अब पदार्थ के बारे में आप लोगों ने सीखा कि इसमें मात्रा होती है। तो मात्रा को किस तरह डिफाइन करते हो? मात्रा एक्चुअल में होती क्या है? तो मात्रा होती है आयतन और आकार के रूप में। मतलब कि कोई भी चीज अगर हम लिए हैं, ये कॉलिन है तो इसमें मात्रा किस चीज के अनुसार है? मतलब इसमें आयतन है। आयतन मतलब इसका वॉल्यूम है, तो जगह घेरती है, और इसका एक अपना आकार है। तो दो चीजों, पदार्थ में मैंने मात्रा में दो चीजें सीखी, आयतन और आकार। अब आयतन और आकार के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीजों को तीन भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। क्यों तीन प्रकार के होते हैं? क्योंकि हम लोग ने जाना कि पदार्थ में मात्रा होती है और मात्रा को हम दो अकॉर्डिंग से देखते हैं। किससे? आयतन और आकार से। तो आयतन और आकार, आयतन और आकार। अब जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया है तो मेनली सारे टीचर्स जहां भी आप पढ़ोगे मैं बता दूं कि पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह बता। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस ही क्यों होते हैं और सॉलिड लिक्विड में उसका बाद में डिफिनेशन समझते हैं। लेकिन पहले मैं समझा दूं कि हम लोगों ने जब आयतन और आकार में बांटना शुरू किया तब जाके मुझे पता चला कि ठोस भी होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। उसके बाद पता चला, वो पहले ही नहीं हम लोग प्रकार बना लिए। पहले हम लोग ने जाना कि आकार और आयतन के अकॉर्डिंग हमको कुछ चीजें बांटनी है। तो पहला है ठोस। लिख लूं मैं, आप ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। अच्छे से समझिएगा, माइंड में यहाँ रखिएगा दोस्तों। ठोस दूसरा होता है
द्रव्य, द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। और तीसरा हमारा है गैस, जिसको गैस ही बोलते हैं इंग्लिश में। अब मैंने मेनली डिफिनेशन लिखने से पहले ये क्यों लिखा, अब यहाँ पर है आयतन एंड आकार। अब आयतन और आकार दो चीजों को मैं इन चीजों में सेट करूंगा, और ये जब मैं सेट कर दूंगा आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कभी भी डिफिनेशन रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ठोस, पहले मैं यहाँ बॉक्सेज बना देता हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से और अलग अंदाज से मैं समझाऊंगा, बस समझते रहिएगा मेरी बातों को, ताकि कोई भी रटने की जरूरत ना पड़े। यूनिक कॉन्सेप्ट दूंगा मैं। आयतन, अब आयतन तो आप जानते ही होंगे आयतन होता क्या है। आयतन मेनली एल इंटू बी इंटू एच के रूप में डिनोट किया जाता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में। किसी भी चीज में जिसमें ये तीनों है वो आयतन उसमें होता ही है। और आकार, मतलब जैसा वो दिखने में है, जितना वो मतलब उसका जो लुक है। ठोस, ठोस में आयतन और आकार दोनों फिक्स होता है, मतलब निश्चित होता है। कैसे फिक्स होता है, मतलब कोई भी चीज है, ये रूबिक क्यूब है। अब ये रूबिक क्यूब है, ये ठोस होता है क्योंकि मैं इसे जहां पर भी रखता हूँ, टेबल पर, कुर्सी पर, या जिस भी चीज पर मैं रखूंगा वो ठोस ही रहेगा और इसका आकार चेंज नहीं होगा। और इसमें वॉल्यूम तो है ही, क्योंकि ये जगह चेक रही है, वॉल्यूम है इसमें, तो वॉल्यूम भी है और आकार भी है। और आकार क्या है, तो फिक्स है। आयतन भी क्या है, फिक्स है, बदलने वाली नहीं है। मतलब जितना भार इसका यहाँ पर है उतना ही भार कहीं और पर भी होगा, मतलब वजन। ठोस में ये फिक्स होता है, जो फिक्स होगा मैं उसमें टिक लगा दूंगा, जो फिक्स नहीं होगा मैं उसे कट कर दूंगा। तो इसमें दोनों फिक्स होता है। मतलब अब डिफिनेशन देखा जाए तो डिफिनेशन बहुत आसान हो गया, आप लोग लिख लेना। ठोस वैसी सारी वस्तुएं जिसमें आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाती है। बहुत इजी में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आते हैं द्रव पर। द्रव के बारे में बात करते हैं तो आयतन इसमें फिक्स होता है, निश्चित होता है। मतलब अगर 1 गिलास पानी मैंने लिया, वो पानी 1 गिलास पानी मैंने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी मैंने जहां भी रखूंगा वो 1 लीटर ही पानी रहेगा, लेकिन आकार उसका चेंज होता रहेगा। अगर मैं उसे ग्लास में रखूं तो ग्लास का आकार ले लेगा, और थाली में अगर रखूं तो थाली जैसा वो बिखर जाएगा उसमें, या कहीं भी अगर मैं नीचे जमीन पर खेलती हूँ तो वो पूरा इधर उधर बह जाएगा। मतलब आकार उसका निश्चित नहीं होता है, जिस चीज में रखते हैं वो उसी चीज का आकार ले लेता है। ये लिक्विड की क्वालिटी होती है। तो लिक्विड में आकार फिक्स नहीं होता है। तो क्रॉस, फर्स्ट में दोनों टिक लगा हुआ है, सेकंड में 1 टिक, देन में 1 क्रॉस, लास्ट में दोनों क्रॉस। अब क्रॉस क्यों, गैस में ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। गैस का कोई आकार ही नहीं होता है। जैसे गैस आप लोग फील करते ही होंगे, गैस हमेशा इधर उधर बहते रहता है। गैस तो बहुत प्रकार के होते हैं, जरूरी जो हमें गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये है जो हमारे गैस हम लोग यूज करते हैं मेनली खाना बनाने में, वो भी एक गैस ही है। उसके बाद लिक्विड, ठोस, तीनों चीजों को हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब इन सारी चीजों का डिफिनेशन आपको खुद ही लिखना है। जैसे हम गैस की डिफिनेशन के बारे में बात करें तो ऐसी सारी चीजें जिसमें आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, गैस कहलाती है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सुनिए। इस वीडियो को बनाने में मैंने जो मेहनत किया है वो मेहनत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपको इस वीडियो में कैसे समझ में आई, कितनी बातें समझ में आई। अगर सच में आपको बातें समझ में आ रही हैं तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह और भी वीडियो बनाता रहूँगा और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आता रहूँगा, सबसे अलग अंदाज में पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।